फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बेहतर होंगे, स्वस्थ रखिए क्योंकि आप सभी का टर्म 1 एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाला है इसी मंथ में, नवंबर में 30 नवंबर से, जो कि आपका मैथ्स का एग्जामिनेशन क्लास 10 वाले बच्चों का मैथ्स का एग्जाम 9 दिसंबर में होगा 4, क्योंकि हम लोगों को अभी टर्म 1 एग्जामिनेशन का एमसीक्यू का चल रहा है ट्रिकोमेट्री, और पूरा ट्रिकोमेट्री आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, और साथ ही साथ शॉर्ट ट्रिक के साथ साथ लॉन्ग मेथड, शॉर्ट मेथड, और पूरी तरह से आज ट्रिकोमेट्री के फार्मूला बेस सारा पढ़ेंगे। पहले हम चलते हैं एक प्रॉब्लम को। आप देखें यहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ है 5 10 अल्फा इक्वल टू 4 फाइंड द दिस वैल्यू, और एक 16 cot x इक्वल टू 12 फाइंड ऑफ दिस वैल्यू। अगर हम इसे सॉल्व करना चाहते हैं ट्रेडिशनल मेथड से तो ये काफी लंबा होगा, लेकिन देखिए हम इसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। पहला नंबर का सॉल्यूशन है, जैसे 5 10 अल्फा इक्वल टू 4 दिया हुआ है, तो 10 अल्फा इक्वल टू क्या होगा, 4/5 होगा। 10 को आप कन्वर्ट कीजिएगा तो ये हो जाएगा साइन अल्फा और बटे हो जाएगा कॉस अल्फा। ये हो गया 4/5। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जैसे कीजिएगा, यहां पर हो जाएगा 5 साइन अल्फा इक्वल टू 5 साइन अल्फा इंटू 4 कॉस अल्फा। बस हमारे बच्चे, बस अब आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। बस आपको इतना ही याद रखना है। यहां पर आप चले, हम लोग को जो फाइंड आउट करना है, 5 साइन अल्फा माइनस 3 कॉस अल्फा बटे, अगर आप निकालेंगे 5 साइन अल्फा प्लस 2 कॉस अल्फा, इसी का वैल्यू हम लोग को निकालना है। अब हम क्या करेंगे, 5 को, ये 5 नंबर जो 5 रख दिया, साइन अल्फा, देखिए साइन अल्फा का वैल्यू रखेंगे, साइन के बगल में जो 5 दिया है उसे ना रख के हम क्या रखेंगे, कॉस के बगल में जो नंबर दिया हुआ है वो वैल्यू 4 दिया हुआ है, बीच में जो साइन है उसे आप उतार देंगे। फिर आप क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, और कॉस के बगल में 4 दिया है, इसे ना रख के हम किसको रखेंगे, 5 का वैल्यू रखेंगे। देखिए 5 का वैल्यू रख दिया, ठीक है। डिवाइड भी साइन दिया हुआ है, डिवाइड कीजिए, 5 फिर है, और साइन अल्फा का वैल्यू जो दिया हुआ है बगल में 5 वो ना रख के कॉस के बगल में जो नंबर दिया रहेगा उसे आप रख देंगे। क्लियर। अब बीच में साइन जो होगा वो प्लस होगा, 2 अपनी जगह पर रखिएगा, और कॉस अल्फा के बगल में 4 दिया है उसे ना रख के हम साइन के बगल में जो 5 दिया है उसे रख दिया। बस अब आपका आंसर आ गया। देखिए कैसे आ गया, 5 4 जा कितना हो जाता है 20, और 5 3 जा 15 डिवाइड 5 4 जा 20 और 5 2 जा 10। 20 में से 15 माइनस करेंगे तो बताइए कितना आएगा, वो आएगा 5, और 20 प्लस 10 करेंगे तो वो आएगा 30। देखिए ये 5 से 6 बार में कैंसिलेशन है, तो 1 1, तो 1/6 इसका आंसर हो गया, बिना किसी भी फॉर्मूला को लगाए हुए, और एक शॉर्ट ट्रिक्स के अंदर से हम एमसीक्यू प्रॉब्लम को बना सकते हैं। सो गाइस, दूसरा प्रॉब्लम को हम बनाते हैं। पहले ये दूसरा क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वो देखिए क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2। इसी पर फिर एक बार प्रैक्टिस कर ले, ताकि इस तरह का मेथड का जो प्रॉब्लम आपको आए तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो। देखिए 16 cot x इक्वल टू 12 दिया हुआ है, इसे हम लोग क्या करेंगे, कॉट पहले निकालेंगे, कॉट एक्स का वैल्यू, तो 12/16, ये बगल में नंबर डिवाइड में चला गया। अगर ये कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कीजिए, 4 के टेबल से ये कैंसिल हो रहा है, तो ये हो गया 3/4। कोट को जब आप कन्वर्ट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स बटे साइन एक्स हो जाएगा, और 3/4 यही है हमारे पास। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो ये 4 कॉस एक्स हो गया, देखिए 4 कॉस एक्स हो गया इक्वल टू 3 साइन एक्स हो गया। क्लियर। अब आपको जो फाइंड करना है वो यहां लिखिए, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइड साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब देखिए साइन का वैल्यू कितना है, तो हम साइन के बगल में जो वैल्यू दिया हुआ है वो ना रख के हम क्या रखेंगे, कॉस के बगल में जो वैल्यू दिया हुआ है ये 4 हो गया। कॉस का वैल्यू रखना है तो कॉस के बगल में जो 4 दिया है उसे ना रख के हम किसको रखेंगे, साइन के बगल में जो नंबर दिया है वो 3 हो गया। उसी तरह से साइन का वैल्यू रखना है तो साइन के बगल में 3 दिया वो ना रख के कॉस के बगल में जो वैल्यू दिया है 4 रखिए, और कॉस का वैल्यू निकालना है तो कॉस के बगल में वैल्यू जो होगा साइन का जो बगल में दिया है वो रख दीजिए। ये हो गया 1 और
ये हो गया 7। देखिए हो गया प्रैक्टिस। अब कितना आसान है एमसीक्यू क्वेश्चन को बनाने के लिए, ये सबसे अच्छा मेथड है। सो गाइज अभी हम इस चैप्टर में पूरी तरह से वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे शॉर्ट ट्रिक के साथ साथ लॉन्ग मेथड से भी, आप बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ भी पढ़ेंगे। सो वीडियो के साथ बने रहे आज ट्रिकोमेट्री में, जिसमें आपको पता है कि ये 5 नंबर का ट्रिकोमेट्री सेक्शन से पूछा जाएगा। चलिए बोर्ड को रफ करते हैं और इसको एक और मेथड से मैं बनाता हूं इस क्वेश्चन को, ताकि आप इसको भी बना सकते हैं। देखिए सॉल्यूशन हम कर रहे हैं दूसरा मेथड से। मान लीजिए 5 10 अल्फा दिया है तो ये हो गया 4। अगर आप 10 अल्फा निकालेंगे तो क्या निकला था 4/5। हमें फाइंड आउट करना है 5 साइन अल्फा माइनस 3 कॉस अल्फा डिवाइड 5 साइन अल्फा प्लस 2 कॉस अल्फा। अब यहां पर देखिए 5 का अपनी जगह 5 रखिए, ठीक है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, 5 को 5 ही रखेंगे और जो पूरा नंबर है उसको हम रख ले, जैसे साइन अल्फा रख दीजिए, 3 कॉस अल्फा रख दीजिए और डिवाइड में 5 साइन अल्फा है प्लस 2 कॉस अल्फा। ध्यान दीजिएगा यहां पर अगर आपका 10 है तो 10 में आपको पता है कि कन्वर्ट हम लोग किए थे साइन बटे कॉस में। किसमें कन्वर्ट करते थे, साइन बटे कॉस। 10 बराबर आप फॉर्मूला जानते हैं 10x बराबर साइन x बटे कॉस x, और कॉट x बराबर क्या जानते हैं, कॉस x बटे साइन x, यही ना जानते हैं। अब यहां पर देखिए अगर हम कॉस से डिवाइड कर दे तो साइन बटे कॉस ये तो 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर यहाँ 10 दिया हो तो ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों को कॉस से डिवाइड कीजिएगा, अगर कॉट दिया रहेगा तो साइन से डिवाइड करेंगे, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं, 5 साइन अल्फा माइनस 3 कॉस अल्फा बटे डिवाइड आपको किससे करना है, कॉस अल्फा से डिवाइड करना है, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर दोनों को। साइन अल्फा प्लस 2 कॉस अल्फा बाय कॉस अल्फा, क्लियर। अब यहां पर क्या करें, इसको दोनों को हम सेपरेट कर सकते हैं। 5 साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा माइनस 3 कॉस अल्फा, ठीक है, 3 कॉस अल्फा बाय कॉस अल्फा डिवाइड यहां आप करेंगे 5 साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा प्लस 2 कॉस अल्फा बाय कॉस अल्फा। कॉस अल्फा कैंसिल हो गया। अब देखिए साइन बाय कॉस किस में कन्वर्ट हो गया, वो कन्वर्ट हो गया 10 में, 10x हो गया, ये -3 हो गया, क्यों, यहां तो कट के 1 बचा है, डिवाइड फिर अगर आप देखिएगा तो 5 10 अल्फा प्लस 2, ये हो गया 5 और 10 अल्फा का वैल्यू आपके पास है 4/5। देखिए यहां बैठाइए 4/5 -3 डिवाइड 5 इंटू फिर 10 का वैल्यू 5/4 प्लस 2। देखिए ये 5 कैंसिल, ये 5 कैंसिल हो गया। तो देखिए कितना आसान हो गया। अब यहां पर 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 आएगा और यहां बच गया 4 और 4 और प्लस 2 ये हो गया 1/6। दोनों में देखिए आंसर सेम आ गया है ना, सेम है ना। तो इसी तरह से हम लोग सॉल्यूशन करेंगे और साथ ही साथ अब हम इसका ट्रिकोमेट्री का कुछ बेसिक बातों को भी जानने चलते हैं। वीडियो को साथ बने रहे। सो गाइस ट्रिकोमेट्री, क्योंकि यहाँ पर कोई प्लान नहीं, बस 20 डेज में हमें मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट करना है, जो है फर्स्ट टर्म वाले क्वेश्चन के लिए। आप सभी को एग्जामिनेशन में 40/40 लाने का अगर इरादा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर डे क्लास चल रहा है। ट्रिकोमेट्री का जो बेसिक चीजों को देखिए, सबसे पहले कि यहाँ जो है एक राइट ट्रायंगल होता है। देखिए एक राइट ट्रायंगल हम इस तरह से बना लेते हैं, एक राइट ट्रायंगल ऐसा बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक ट्रायंगल है जिसका नाम ABC है, B at 90 डिग्री, यहाँ पर कितना है 90 डिग्री, यहाँ है आपका ABC, ठीक है। यहाँ पर एंगल अबर 90 डिग्री दिया हुआ। इसमें सबसे पहले हम लोग जो फाइंड आउट करते हैं वो हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर एंड बेस। तो सबसे पहले याद रखिएगा 90 के सामने वाला जो साइड होगा उसे हम लोग हाइपोटेनियस कहते हैं, ठीक है। 90 के सामने वाला, अगर यहाँ थीटा कोई एंगल
एक्यूट एंगल बन रहा है और इसके रिस्पेक्ट में आपको रेशियो निकालना होगा साइड का। तो थीटा का सामने वाला जो साइड देख रहे हैं वह होता है परपेंडिकुलर। क्या होता है? परपेंडिकुलर। और जो बच गया वो हो गया बेस। क्लियर? अब यहां हम बात करते हैं 90 की जगह पे। 90 के सामने वाले जो साइड होते हैं उसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? हाइपोटेनियस। तो ये BC मेरा हो गया हाइपोटेनियस। अगर मान लीजिए थीटा ये एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में अगर आपको निकालने बोलेगा तो थीटा के सामने वाला साइड जो है वो डिटरमाइन कीजिए। तो वो हो गया परपेंडिकुलर और ये जो बच गया वो हो गया बेस। तो इस तरह से हम लोग डिटरमाइन करते हैं पाइथागोरस थ्योरम, इसी से यूज हम लोग करेंगे। लेकिन हाइपोटेनियस, बेस, परपेंडिकुलर कैसे फाइंड आउट करते हैं वो मैंने आपको यहां बता दिया। अब पाइथागोरस थ्योरम से अगर आप बात करेंगे इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल क्या है? ABC अगर आप लिया है तो हाइपोटेनियस का है। क्या पाइथागोरस थ्योरम कहता है? स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इक्वल टू स्क्वायर ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, यानी BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। आपको याद रखना होगा ये हाइपोटेनियस H स्क्वायर है, ये BC आपका B स्क्वायर है, ये है P स्क्वायर। तो यहां पर आप देख रहे हैं 3 टर्म है। कौन कौन टर्म है? HBP। अब इन तीनों टर्म में से जो भी टर्म आपको निकालना होगा, अगर 3 टर्म में से 2 टर्म भी अगर आपको पता है तो तीसरा टर्म आप निकाल सकते हैं ना। तो अब हम लोग इसमें पढ़ने जाएंगे जो आपको जरूरत है। देखिए पूरी ज्यादा याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप इसे याद रखें PH, BH और PB, ठीक है। देखिए इसको आप याद रखेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री का 6 रेशियो होते हैं, वो 6 रेशियो आपका यहां कंप्लीट कर देगा। बस इतना याद रखना है। यहां हो गया आपका साइन, यहां हो गया कॉस थीटा, यहां हो गया टेन थीटा। साइन थीटा लेंगे तो P/H, कॉस थीटा लेंगे तो B/H, टेन थीटा पढ़ेंगे तो P/B। और जब हम कॉसेक पढ़ेंगे, कॉसेक थीटा तो H/P, ठीक है, उल्टा हो जाएगा H/P। किसके लिए रे? कॉसेक के लिए। यहां हो गया सेक थीटा, तो सेक थीटा जब पढ़ेंगे H/B। और जब टेन थीटा पढ़ेंगे, ठीक है, थीटा रख सकते हैं, कोई भी एंगल होगा, अल्फा थीटा जो भी रहे। जब यहाँ पर कॉट थीटा अगर पढ़िएगा, देखिए कॉट थीटा जब हम पढ़े तो क्या पढ़ेंगे? B/P, यानी कॉट थीटा बराबर यहाँ हो गया B/P, उल्टा हो गया। सेक थीटा का हो गया H/B और कॉसेक थीटा का हो गया H/P। यानी शॉर्ट में अगर आप इसे याद करें तो इसको कहेंगे पापा बोले पढ़ हाँ हाँ बापू, है ना। इसको आप शॉर्ट में ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है गाइस, उम्मीद करते हैं समझ में बात आ रही होगी और आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए एक बहुत ही मेहनत करके क्लासेस चलाया जा रहा है। हमारे पास बहुत स्मार्ट बोर्ड नहीं है और ना ही हमारे पास वो इक्विपमेंट है। बहुत ही किसी तरह से हम मैनेज करके हम वीडियो बना रहे हैं ताकि आप सभी का अच्छे मार्क्स आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गया। अब हम चलते हैं जो आपको याद रखने वाली चीज़ें हैं। मैं ज़्यादा चीज़ों को याद नहीं करवाऊंगा, 2-3 चीज़ें जो है जो आपको याद रखने के लिए है। इसको रफ कर लिया जाए। कमेंट्स में जरूर बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है और लोगों तक बढ़े। और किसी भी चैप्टर का अगर आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए मैथ से संबंधित, तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। आपका कमेंट्स का हम सबको इंतजार होता है, सभी टीचर्स को। देखिए अब हम लोगों को जो एक और प्रॉब्लम को हम ले लें, बेसिक जो प्रॉब्लम है। देखिए मान लीजिए हमारे पास जो एक और कॉन्सेप्ट एंगल के हिसाब से लेते हैं। चलिए एक एंगल का बात करते हैं। ये हो गया साइन, यहां हो गया कॉस, ये हो गया टेन, कॉट, कॉसेक और सेक। ठीक है, साइन कॉस सेक कॉसेक। चलिए एक बार फ्रेश लिख देते हैं। यहां लिखिए आप साइन, ये हो गया आपका कॉस, ये हो गया टेन,
यहाँ हो गया कॉट, ये हो गया आपका कॉसेक और ये हो गया आपका सेक। ठीक है, अब इसके में हम लोग वैल्यू जो चार्ट पढ़ते हैं ना, साइन 0 डिग्री 30 डिग्री, बहुत लंबा लंबा चार्ट याद रखें हम लोग, इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप इसको अच्छी तरह से समझ लें तो आप एग्जामिनेशन हॉल में भी रिवीजन कर सकते हैं तुरंत। यहां हो गया आप 0/4, स्पेस नहीं होने के कारण थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं। ये आप साइन लिख दीजिए और यहां पर एंगल लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया थीटा। ओके, यहां पर आप लिखेंगे 0/4 जो 0 डिग्री के लिए, फिर 30 डिग्री के लिए 1/4, फिर यहां लिखिए आप 2/4, ये हो गया 45 डिग्री के लिए। यहां 60 डिग्री के लिए लिखेंगे 3/√4 और यहां लिखेंगे 4/4 रूट। ठीक है, अब देखिए ये कैसे आपका आंसर आएगा। अगर इसको रूट चढ़ा देंगे, क्या करेंगे, स्क्वायर रूट, सभी का स्क्वायर रूट कर लिए हैं। अब 0 का स्क्वायर रूट कीजिएगा तो ये 0 होगा, 1/4 का स्क्वायर रूट तोड़िएगा तो 1/2, इसका अगर सॉल्व कीजिएगा तो 1/√2 होगा, क्योंकि 2 कैंसलेशन होगा तो सिर्फ √2 बच जाएगा। इससे सॉल्व कीजिएगा √3/2 और ये 90 डिग्री है, इसको कैंसिल कीजिएगा तो 1 हो गया ना। देखिए साइन का वैल्यू हमने रख दिया। अब इसको हम लोग रिवर्स कर ले, ये हो गया 1, इसको यहां उठा कर ला देंगे √3/2, इसको यही रह जाएगा ये, फिर ये वहां 1/2 चल जाएगा और ये 0 होगा। अब हम बात करते हैं टेन का। तो आपने पढ़ा है टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा, पढ़े है ना, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो देखिए अब हम साइन को कॉस से डिवाइड करेंगे, 0 को जब 1 से डिवाइड कीजिएगा तो 0 मिलेगा। इसे अगर सॉल्व किएगा 1/2 को √3/2 से तो 2 कैंसिलेशन होगा, 1/√3 होगा। अगर आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो ये 1/√2 1/√2 डिवाइड में आएगा तो वैल्यू 1 होगा। इसे आप सॉल्व कीजिएगा √3/2 बटे 1/2 तो कट जाएगा, तो ये हो गया √3। अब 1/0 यानी समथिंग बाय 0 दैट इज कॉल्ड इन्फिनेटिव, ये हो गया वैल्यू। देखिए 10 का वैल्यू निकल गया। ठीक है, अब हम कॉड का अगर निकालते हैं तो यहां पर भी आप इसको रिवर्स ले सकते हैं, जो कि देखिए कॉस बाय साइन होगा, क्योंकि आप कॉड बराबर आप फार्मूला पढ़े हैं, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है ना यहां तक। तो कॉस थीटा वैल्यू मेरा 1 है, 1/0, यहां पर वही बात हो गया इन्फिनेटिव। इसको रिवर्स में भी आप ला सकते हैं और अगर इसको सोल्यूशन कीजिएगा तो ये वैल्यू क्या मिलेगा, कॉस ऊपर ये चला गया तो ये हो गया √3, ये 1, ये 1/√3 और ये हो गया 0। देखा ना कितना आसान है टेबल और चार्ट को याद करना। सो गाइस, इसी बात पे वीडियो को लाइक जरूर करें और लोगों तक शेयर जरूर करेंगे। देखिए अभी और भी हम ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर को आगे बढ़ा रहे हैं। अब हमें निकालना है यहाँ कॉसेक। क्या निकालना है, कॉसेक। तो आपको एक फार्मूला याद होगा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। अगर कॉसेक निकालना हो तो 1/sin थीटा लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 1/sin थीटा। नहीं ना यहाँ दिखाई दे रही है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ बच्चा, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। ठीक है, यहाँ नहीं लिखा, वहां लिख दिया। अब क्या करना है, जो कॉसेक अगर वैल्यू किसी भी डिग्री का निकालना चाहेंगे तो 1/sin यानी उलट दीजिएगा। कॉसेक है, अगर साइन उल्टेंगे तो 1/sin 0 का वैल्यू तो 1/0 में रखेंगे, है ना, 0 में रखेंगे तो साइन 0 हो गया, तो साइन 0 1/0 हो गया, तो ये हो गया इन्फिनेटिव। अगर इसको आप रखेंगे, इसको पलटेंगे कि तो देखिए क्या होगा, 1/1/2 यानी सिर्फ 2 निकलेगा। क्या होगा यहाँ पर, 2 निकलेगा। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √2 और इसे रिवर्स कीजिएगा तो 2/√3 और इसे आप रिवर्स करेंगे। ठीक है, इसको आप रिवर्स कीजिएगा तो ये वैल्यू 1 होगा। ठीक है, अब हम सेक और कॉसेक की बात
एक और फार्मूला आपको पता याद कर लीजिए, cos थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, cos थीटा इंटू सेक थीटा। तो सेक थीटा अगर आप निकालना चाहेंगे तो 1/cos थीटा करना होगा। जो cos थीटा का वैल्यू दिया है उसको रिवर्स कर लीजिए, तो ये 1 का रिवर्स कीजिएगा तो 1 ही मिलेगा। इसको अब रिवर्स कर रहे हैं तो ये 2 पर चला गया और 2/√3 हो गया। इसे आप रिवर्स कीजिएगा तो इसको आप पलटेंगे तो √2 मिलेगा। इसको रिवर्स कीजिएगा तो 1/2 सिर्फ 2 मिलेगा। और इसे रिवर्स कीजिएगा 0 है तो ये भी 0 हो गया। तो आपने देखा कि टेबल कितना आसान है ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों को ये डिग्री वैल्यू निकालना। कुछ ऐसे कपलमेंट्री एंगल का भी कुछ मेथड है जो आपको अच्छी तरह से याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर आपको बेसिक के साथ साथ शॉर्ट ट्रिक्स अभी चलेगा। इस चैप्टर का सारा शॉर्ट ट्रिक चलेगा। सो गाइस वीडियो के साथ बने रहें। इसे हम रफ कर दें। बस 1-2 वीडियो आपका हर एक्सरसाइज आएगा, कभी शॉर्ट वीडियो आएगा, कभी लॉन्ग आएगा, जिसको आप अगर देख लेंगे और अच्छी तरह से अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके 40/40 मैथ्स में मार्क्स एनी हाउ आ जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं। सबसे पहली आप ये याद रखिएगा, साइन 90 माइनस थीटा। देखिए हम लिख दिया कॉस थीटा। आपने सोचा कैसे लिख दिया, इसके कैसे मेथड है भाई। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा सर लिख रहे हैं, तो मैं आपको बताता हूं कि कैसे लिखा जाता है, वो भी बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। देखिए ये है आपका, इसको देखकर कुछ याद आ रहा है? याद आ रहा है कुछ? हाँ याद आ गया ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, इसको यहाँ पर जो होता है इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। और ये जो होता है इसको कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट। यह जो होता है इसे कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, ये जो होता है इसे कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। 4 पार्ट में बांट दिया। अब यहां देखिए, यहां से लेकर यहां तक ये क्या 90 डिग्री नहीं बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है ना। तो यहां से अगर चल के आप यहां तक आएंगे तो 90 डिग्री, यहां से आएंगे तो 180, इधर से आके पूरा यहां आइएगा 270, यहां से पूरा आइएगा तो 360 डिग्री। सबसे पहली बात ये याद रखिएगा कि यहां पर जो है ऑल पॉजिटिव होता है। ऑल पॉजिटिव यानी सभी वैल्यू पॉजिटिव होगा। ट्रिग्नोमेट्री के सारे पॉजिटिव होंगे, चाहे साइन हो, कॉस है, सेक हो, कॉसेक हो और टेन, सारे वैल्यू किसमें होंगे? पॉजिटिव में होंगे। लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में आइएगा तो यहाँ पर साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी जो है वो नेगेटिव होगा। साइन का भी डिटरमाइन करना बहुत जरूरी है। यहाँ आइएगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट जो है वो आपके पॉजिटिव होंगे, और इधर अगर आइएगा तो सेक और कॉस आपका पॉजिटिव होगा। बाकी अगर कोई और भी रेशियो मिलेगा तो वो साइन माइनस में होगा। अब हम देखते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा। देखिए साइन यहाँ ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 लिया और 90 में 1 डिग्री भी घटा दिए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया ना, तो 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ये प्लस में होगा। एक चीज और याद रखने वाली बात है, जो इस चैप्टर का निचोड़ है वो क्या है वो देखिए। अगर आप 90 में प्लस कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं तो ये चेंज हो जाएगा, याद रखिएगा। और अगर 180 में कोई भी एंगल को जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं तो यहां पर नो चेंज होगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा, ये बात आपको याद रखने के लायक है। अगर ये आपको याद हो गया और ये अगर आप समझ गए तो समझ लीजिए कि ट्रिग्नोमेट्री अब आपका समाप्त हो गया। तो कैसे होगा ये हम देखते हैं। साइन 90 कन्वर्ट किस में होगा ये भी याद रखिएगा। साइन कन्वर्ट होगा वो होगा कॉस में, कॉस कन्वर्ट होगा साइन में, और अगर टेन है तो टेन कन्वर्ट होगा कॉट में, कॉट है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा टेन थीटा, टेन में लिखिए अभी। और अगर सेक है तो वो भी कन्वर्ट हो जाएगा
कॉसेक में, और इसी तरह से रिवर्स ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए साइन 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आए, 90 में कोई एंगल जोड़ रहे घटा रहे थे, तो इसलिए वो बदल गया कोस थीटा। बोला ना चेंज होगा, कोई भी नंबर इसमें प्लस हो या माइनस हो तो वो चेंज हो जाता है। उसी तरह से अगर कॉस लीजिएगा तो 90 माइनस थीटा अगर आप बात कर रहे हैं तो ये भी कन्वर्ट हो जाएगा साइन थीटा में, और साइन का अगर हम देखेंगे तो 90 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं तो ये वैल्यू भी पॉजिटिव होगा। उसी तरह से अगर हम 90 माइनस थीटा अगर आप करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉट थीटा में, और अभी माइनस करके आ रहे हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। इसी तरह से सभी का 6 का होगा। लेकिन अगर प्लस में होगा तब क्या होगा, साइन 90 प्लस थीटा। देखिए अब जरा सा इस क्वाड्रेंट में देखिए, जो ये फिगर आपको देख रहे हैं उस फिगर में अगर आप देखेंगे तो 90 है, 90 में से हम कहाँ आ रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा आ रहे हैं, तो 90 प्लस थीटा जो हो गया वो कन्वर्ट होगा। क्या बोले, 90 में अगर कोई एंगल जोड़िए या 90 में कोई एंगल घटाइए तो वो चेंज होगा। तो 90 प्लस थीटा आएंगे तो ये कन्वर्ट तो हो गया कॉस थीटा में, लेकिन साइन पॉजिटिव होगा या माइनस में होगा ये डिटरमाइन आपको ये करेगा। तो देखिए साइन 90 माइनस थीटा ये हो गया कॉस थीटा, लेकिन यहाँ कह रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा कॉसेक, तो साइन था ये पॉजिटिव हो गया। लेकिन जैसे ही आप दूसरा हम करते हैं, मान लीजिए कॉस लेते हैं, कॉस 90 प्लस थीटा अगर आप करेंगे तो ठीक है ये तो कन्वर्ट हो गया साइन थीटा में, क्योंकि चेंज बोल रहा है 90 में कुछ भी जोड़िए घटाइए चेंज हमको करना पड़ेगा। लेकिन साइन की बात करते हैं, 90 में अगर प्लस थीटा अगर आप जोड़ रहे हैं, 90 में प्लस कर रहे हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए। सेकंड में साइन और कॉसेक बोला था, आपने कॉस का काम किया है तो ये साइन माइनस में हो गया। क्लियर, अब समझ में बात आ गई। उम्मीद करते हैं कि इसका और भी आप अपने से कर सकते हैं। एक 180 में हम लोग देखने जा रहे हैं। 180 में कैसे होगा, मान लीजिए साइन आपके पास है 180 प्लस थीटा दे रहा है। देखिए साइन 180 प्लस थीटा, 180 में अगर कुछ भी जोड़िए एंगल या घटाइए नो चेंज। क्या बोला है, नो चेंज, तो आप इसको साइन थीटा लिखेंगे। फिर अगर आप आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसको आगे जब बढ़ाएंगे तो हम यहाँ देखते हैं 180 प्लस थीटा है, तो देखिए 180 तो यहीं तक हो गया, प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए हैं। थोड़ा सा ये अगर कंफ्यूजन कर रहा है तो मैं इसको ऐसे घेर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए अगर आप इसको देखेंगे 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए, तो यहाँ 10 और कॉट आपका दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि यह साइन जो होगा माइनस में होगा। लेकिन अगर यही बात बोलता है साइन 180 माइनस थीटा, तो ये क्या होता है, 180 तो हम आए, लेकिन 180 में कोई एंगल घट जा रहा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जा रहे हैं, तो साइन यहाँ पर साइन प्लस ही होगा, नो चेंज। देखिए कोई चेंज है ना, और 180 में 180 में चाहे जोड़िए या घटाइए साइन का साइन ही रह गया, कॉस का कॉस ही रह जाएगा। तो ये इतना आपको हमेशा याद रखना होगा, है ना। इस तरह से आप अगर याद रखते हैं तो यकीन मानिए कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की ओर, और शॉर्ट ट्रिक्स भी चलेंगे यहाँ के बाद, क्योंकि आपको ट्रिकोमेट्री के सारे बेसिक चीज़ें जो है वो आपको पता हो गया। एक छोटी सी फार्मूला आपको और हमें लगता है कि ज़रूरत पड़ेगा, लेकिन बगैर उसको भी यूज़ किए हुए हम लोग आगे बनाएंगे। वो कौन सा फार्मूला है वो मैं आपको यहाँ पर ड्राइव कर देता हूँ। फार्मूला है वो आप नोट करके रखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसी में अब आप याद रखिएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, सॉरी 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपका सेक स्क्वायर थीटा, ठीक तो है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ भी लिख लीजिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये आपको हमेशा याद रखना है, लेकिन उस समय हम यूज़ करेंगे जब हम
सब कुछ भूल गए। और शॉर्ट ट्रिक्स अगर ध्यान से उतर गया तब हम फंसे नहीं, हमारा हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाए, उस जगह इसको यूज करेंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास हमने सेलेक्ट किया है, निकाला है, उससे हम लोग चलते हैं। देखिए हमारे पास है इफ cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 देन साइन अल्फा प्लस बीटा, बीटा का कैन बी, ये बीटा है, ठीक है। देखिए बीटा कैन बी रिड्यूस टू, इसको आप ऐसे घेर लें। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कॉस बीटा, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है कॉस 2 बीटा, तीसरा ऑप्शन दिया है साइन अल्फा, और अगला दिया है साइन 2 अल्फा। देखिए इस प्रॉब्लम को हमको निकालना है। क्या दिया है? कॉस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपको दिया हुआ है। देखिए इसका सॉल्यूशन देखिएगा तो यहाँ एक बार देख ले बढ़िया से, कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 डिग्री। अब याद कीजिए कि कॉस यहाँ पर मौजूद है, कॉस अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ कितना होता है 0 का। अगर आप ध्यान दीजिए कि 0 किस में होता है, तो कॉस 90 में, अगर आप इसको देखिएगा तो कॉस 90 में ये वैल्यू होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, इस कॉस को काट देते हैं, तो यकीन मानिए इस कॉस को ऐसे काटा नहीं जाता है। यह हायर क्लास में जब जाइएगा तो इसको ड्रॉप किया जाता है, इसलिए हम लोग यहाँ काटेंगे नहीं तो मैथमेटिशियन अगर किसी ने पकड़ लिया तो उसे रॉन्ग बता देगा। यस, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अब